ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे शिव गौरी धनदा साधना के विषय में। यह अपने आप में एक अत्यंत विस्मयकारी और धन प्रदायक साधना है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर साधना विधान जानकर आप सफलतापूर्वक इस साधना को संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। जैसे आपको पता है, भगवान शिव की साधना गृहस्थों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो जीवन के समस्त बाधाओं का निराकरण करने में समर्थ हैं। पूर्णतः निर्लिप्त और निराकार होते हुए भी भगवान शिव पूर्ण गृहस्थ हैं, और जहाँ वे योगियों के इष्ट हैं वहीं दूसरी ओर गृहस्थों के भी आराध्य देव हैं। भगवान शिव की आराधना प्रत्येक वर्ग के लोग करते हैं, कर सकते हैं, और गृहस्थ इष्ट कामना के साथ उसे पूर्ण रूप से गृहस्थ सुख प्राप्त हो सके। स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, कुमारियां श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए, वहीं दूसरी ओर योगी शिवत्व प्राप्ति के लिए उनके ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हैं। और आपको यह भी पता है, भगवान शिव अनेकों रूपों में मानव का कल्याण कर उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। वे एक और तो कुबेर अधिपति हैं, वहीं महामृत्युंजय स्वरूप में विभिन्न रोगों के भी हरता हैं। अघोरदानी बनकर रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। दूसरी ओर स्वयं शमशान में रहते हुए भी, भस्म लपेटे हुए भी उसी प्रकार से आनंदित रहते हैं जिस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर भगवती माता पार्वती के साथ रहते हैं। साथ में भगवान शिव को रसेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि वे जीवन को प्रत्येक रस से सरोवर करने वाले हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में रस ही ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। भगवान शंकर ने गंगा के तेज प्रवाह को अपने जटाओं में धारण किया था, और उनके जटाओं से प्रवाहित इस गंगा पूरे भारतवर्ष को प्रेम, करुणा, आनंद, हास्य के रस से आप्लावित करती हुई निरंतर गतिशील रहती है। यही गंगा कहीं नर्मदा, कहीं ब्रह्मपुत्र, तो कहीं हुगली, शिप्रा, इस प्रकार विभिन्न धाराओं में बहती हुई समुद्र में विलीन होते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में निरंतर काम, अर्थ, मोक्ष के प्रवाह में गतिशील होते हुए श्रावण मास के दिव्यतम चेतना को आत्मसात कर पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। अब बात करेंगे साधना विधान के विषय में। आपको करना क्या है? सर्वप्रथम पूजा स्थान को स्वच्छ कर शुद्धतापूर्वक लकड़ी के बाजोट रखें, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं तथा जो सामग्रियां लगने वाले हैं उसको सारे पहले से ही एकत्र कर अपने पास रख लें। साधना सामग्री में आपको चाहिए होगा शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, बिल्वपत्र, पुष्पमाला, पंचामृत, वस्त्र यज्ञोपवीत, अगरबत्ती, नैवेद्य, विविध फल, सुपारी, घी का दीपक तथा प्राण चैतन्य युक्त शिव गौरी शिवोहम धनदा साधना।
के गुप्त पैकेट जो आपको सिद्ध साधक परिवार से भेजे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं और यदि संभव हो तो अपनी पत्नी को भी दाहिने हाथ की ओर बिठा दें। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन और न्यास आदि की क्रियाओं को संपन्न होने के पश्चात चावल की ढेली पर जल का कलश को स्थापित कर दें और उसके चारों ओर केसर या कुमकुम की 4 बिंदियाँ लगा लें और उसमें जो मंत्र हम कहेंगे उसको उच्चारण करते हुए जल भरें। मंत्र ऐसा है, गंगेश्च जमुनेश्च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा ममः। अब उसी कलश से जल लेकर अपनी मनोकामना बोलकर संकल्प लें। तत्पश्चात लकड़ी के बाजोट पर शिवोहम शक्ति यंत्र को स्थापित कर यंत्र के समक्ष 5 चावल की ढेरी बनाएं। अब प्रत्येक ढेरी के ऊपर रुद्राक्ष कल्प को स्थापित कर दें। तुलसी की माला और 4 सोम शक्ति जीवट को भी एक और स्थापित कर दें तथा सभी सामग्री का संक्षिप्त पूजन कर लें। ध्यान रखें, प्रत्येक सोमवार को अलग अलग सोम शक्ति जीवट प्रयोग में लें। तत्पश्चात जो मंत्र कहेंगे उसका उच्चारण करते हुए भगवान शंकर का आवाहन करें। मंत्र ऐसा है, ओम सद्यो जातं प्रबध्यामि सद्यो जाताय वे नमरु भवे भवे नाति भवे भवस्य मा भवद भयावाय नमः नमरु ओम शिवाय नमरु आवहं स्थापयामि पूजयामि नमः। अब उसके ऊपर 2 आचमनी जल चढ़ाएं, यह बोलकर कि पाद्यम समर्पयामि नमरु अर्घ्यम समर्पयामि आचमन्यम जलम समर्पयामि नमरु। तत्पश्चात आपको करना क्या है, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, पुष्प से पूजन करें। जो साधना संपन्न करनी हो उसका मंत्र जाप करें तथा संकल्प भी उसी साधना का लें। अब हम जो शिव पार्वती धनदा साधना का मंत्र देने जा रहे हैं, उस मंत्र का 4 माला नित्य 11 दिनों तक आपको संपन्न करना है। और मंत्र ऐसा है, उच्चारण में कोई चूक नहीं करें, एक एक कहेंगे, आप लिख के रख लें। मंत्र ऐसा है, ओम श्रीम स्वर्णवर्षा प्रदाय महाशिवाय सम ओम नमः। ओम श्रीम स्वर्णवर्षा प्रदाय महाशिवाय सम ओम नमः। अब मंत्र जब संपन्न करने के बाद सभी सामग्री को पूजा स्थान में स्थापित कर नित्य इनके सामने सुबह शाम अगरबत्ती और दीपक जलाकर ओम सांभ शिवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप अवश्य करें। अब साधना समाप्ति के पश्चात सोम शक्ति जीवट को किसी शिव मंदिर में अर्पित कर दें और अन्य सभी सामग्री को लाल कपड़े में लपेटकर नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दें। तत्पश्चात आप देखेंगे आपके जीवन में भगवती पार्वती भगवान शिव जी का कैसे कुप्रभाव आ रहा है और आपके जीवन स्वर्णकर्षण जैसा बन चुका है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।